हर मंथ 1,70,000 यूनिट गाड़ी सेल करना इंडियन मार्केट में कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो सेल फिगर है इसके आसपास किसी और ब्रांड है ही नहीं। तो हम बात कर रहे हैं नॉन अदर देन मारुति सुजुकी की। और मारुति सुजुकी के अंदर जितने सारे गाड़ी आते हैं, चाहे ऑल्टो की बात करें या फिर वैगनर की बात करें या फिर डिजायर की बात करें, स्विफ्ट की बात करें, इस सब गाड़ी में से जो गाड़ी प्रॉपर एसयूवी कैटेगरी में आते उन गाड़ी का नाम है ब्रेजा। और ये 4 मीटर सेगमेंट में भी आते हैं। ऊपर से गाड़ी में इतने सारे माइलेज ऑफर की जाती है एंड इस गाड़ी के अंदर फीचर भी भरपूर मिलता है। एक सनरूफ भी मिलता है, एसीयूडी भी मिलता है, रियर एसी वेंट्स भी मिलता है, वायरलेस चार्जिंग भी ऑफर की जाती है एंड फॉग लैम्प, हेडलैम्प सब बात छोड़ दीजिए, वहां पे कंप्लीट एलईडीज ऑफर की जाती है। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति सुजुकी ब्रेजा के बारे में। ब्रेजा की सेल फिगर इतना ज्यादा क्यों है उसी के बारे में बात करेंगे। और आपको क्या इस टाइम पे खड़े होके एंड ऑफ 2025 ब्रेजा लेना सही होगा या फिर किसी दूसरी गाड़ी में स्विच करना चाहिए, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बिफोर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल। चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो ये है मारुति सुजुकी ब्रेजा और ब्रेजा की हमारे पास ZXi प्लस यानी टॉप मॉडल है। अब टॉप मॉडल की एक शोरूम प्राइस 11,51,000 है। दैट मींस गाड़ी की जो ऑन रोड प्राइस होगा वो 13 लाख के अंदर अंदर होने वाला है अगर आप 15 इयर्स टैक्स पे करेंगे तो। बट अगर 13 लाख के अंदर गाड़ी देखेंगे दूसरी ब्रांड के पास, या तो फीचर में कम मिलेगा या तो माइलेज में इससे कम से कम मिलेगा। तो हमारे पास जो गाड़ी है इसमें माइलेज भी अच्छा मिलेगा और फीचर भी भरपूर मिलता है। और फीचर में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको फ्रंट लुक ही समझ में आएगा, क्योंकि गाड़ी की लुक इतना खूबसूरत है। ऊपर से यहां थोड़ी थोड़ी क्रोम मिलेगा, सुजुकी के लोगो के अंदर भी क्रोम मिलेगा। ये सब तो कॉमन चीज है, लेकिन जो चीज और अट्रैक्ट करने वाला है, आपको यहां जो लाइट स्टॉक है ये बिल्कुल फिश आई जैसा दिखता है, बहुत प्रीमियम है। इनफैक्ट 2 अलग सेक्शन ऑफर की जाती है, यहां लो बीम एंड यहां पे हाई बीम ऑफर की जाती है। फिलहाल लाइट्स वगैरह ऑन है, आप देख सकते हो, कंप्लीटली एलईडीज के साथ ऑफर की जाती है। व्हाइट लाइट कंप्लीट थ्रो करेगा। और नीचे देखेंगे तो यहां फॉग लैम्प भी कंपनी इंस्टॉल्ड आपको देखने को मिलेगा, वो भी कंप्लीटली आपको एलईडीज के साथ, और ये रिफ्लेक्टर बेस्ड आपके लिए ऑफर की जाती है। तो गाड़ी की लुक में किसी भी जगह पे कोई भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। लाइट कंप्लीट बहुत ही ज्यादा स्टनिंग दिखाई दे रहे हैं। सामने सेंसर्स नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ता। लुक अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न लुकिंग के साथ है। एंड एक और प्रैक्टिकल चीज दिखाऊंगा, अगर आप टॉप मॉडल पे स्विच करते हो तो आपको यहां एक कैमरा मॉड्यूल भी ऑफर की जाती है। दैट इज फैंटास्टिक डील। आपको गाड़ी के अंदर, ये टॉप मॉडल के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी चीज की कंजूसी फील नहीं होगा। ऊपर से ड्यूल टोन कलर के साथ है। ड्यूल टोन के लिए आपको मान के चलिए 20,000 के आसपास ज्यादा पैसा पे करना होता है, लेकिन इस गाड़ी के ड्यूल टोन रेट के साथ और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। एक सनरूफ भी आएगा, सनरूफ बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जैसे टॉप मॉडल पे आएंगे आपको यहां डायमंड कट अलॉयज भी ऑफर की जाती है। अलॉयज के पैटर्न भी आप नोटिस कर सकते हो। एमआरएफ के टायर के साथ है गाड़ी। और हमारे पास जो गाड़ी है इसकी टायर साइज 215/60R16 16 इंच के टायर के साथ आते हैं। यहां डिस्क क्लियरली विजिबल हो रहा है, डिस्क ब्रेक सामने होता है। और यहां नोटिस करेंगे तो आपको सस्पेंशन ट्रैवल एरिया इतनी ऑफर की जाती है, दैट इज फैंटास्टिक। और आप यहां से सस्पेंशन कॉइल अंदर की तरफ देख भी सकते हो। तो गाड़ी के अंदर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगा। यहां 360 क्लैडिंग के साथ भी आते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस भी गाड़ी की अच्छा खासा ऑफर की जाती है। जमीन से लेकर यहां तक अच्छा है। लमसम आप मान के चलिए 200 मिलीमीटर के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है। तो आपको छोटी मोटी ऑफरोडिंग या फिर इंडियन रोड कंडीशन जिस हिसाब से डे बाय डे खराब होता जा रहा है, सड़क पे कम से कम स्पीड ब्रेकर्स हो या फिर खराब रास्ते की वजह से गाड़ी आपको रुकना नहीं पड़ेगा या फिर स्लो डाउन करके नहीं जाना पड़ेगा। ये डेफिनेटली एक अच्छी ऑप्शन है। अब यहां पैसेंजर साइड पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर की जाती है। दैट मींस गाड़ी पैसिव एंट्री के साथ ऑफर की जाती है। अब इसकी ओवरबीम जो ऑफर की जाती है ये बॉडी कलर नहीं है, ये रूफ की कलर के साथ मैच कर रहा है, ब्लैक आउट है, अलग से हाईलाइट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। यहां टर्न इंडिकेटर मिलेगा और लॉक अनलॉक बटन आपको इस चाबी के अंदर ऑफर की जाती है, रिमोट की है। लेकिन गाड़ी को जैसे हम लॉक करें ये ओवरबीम फोल्ड तो हो जाते हैं एक लाइट ब्लिंक के साथ, लेकिन जैसे हम इसको अनलॉक करें तो ये अनफोल्ड नहीं होता है। ये थोड़ी डिसअपॉइंटिंग आपको फील होगा। अब चलिए पीछे आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप रूफ रेल्स भी देख लीजिए। कंप्लीट फंक्शनल रूफ रेल्स ऑफर की जाती है, वो भी सिल्वर कलर के साथ। लोड कैपेसिटी आप 50-60 किलो तो इजीली इसके अंदर लेके जा सकते हो। डेफिनेटली फैंटास्टिक डील। सनरूफ आएगा, सनरूफ अंदर से दिखा दूंगा। अब पीछे आते मैं यहां लाइट भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि गाड़ी की लाइट सामने से भी एलईडी था, पीछे से भी कंप्लीट एलईडीज के साथ। हाँ, अलग बात है यहां पे कनेक्टिंग नहीं है, बट बीच में ये जो ब्रेजा की ब्रांडिंग ऑफर की जाती है ना क्रोम के साथ, ये बहुत ही स्टनिंग लग रहा है। सुजुकी की लोगो यहां मिलेगा, वॉशर वाइपर यहां पे, डिफॉगर यहां पे, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहां पे। अब नीचे आपको यहां कैमरा मॉड्यूल ऑफर की जाती है। रियर पार्किंग नहीं है, 360 हमारे पास। और यहां 4 सेंसर्स भी आप नोटिस कर सकते हो। टोटल 4 सेंसर पीछे से गाड़ी के साथ आपके लिए ऑफर की जाती है। शार्क फिन एंटीना भी ऑफर की जाती है, दैट इज डेफिनेटली गुड डील। और लाइट में तो आपने ऑलरेडी देख लिया एलईडी लाइट कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बट टर्न इंडिकेटर आपको ये हैलोजन के साथ, रिवर्सिंग लैंप वो भी हैलोजन यूनिट के साथ ही ऑफर की
जाती है। अभी बूट स्पेस कितना ऑफर की जाती है आप एक बार नोटिस कर लीजिए। गाड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फैमिली के जितने लगेज वगैरह होते हैं छोटी गाड़ी के अंदर रखने लायक, वो सारे लगेज इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। इस प्लास्टिक को प्लीज इग्नोर कीजिए, जितना स्पेस है आपकी 3 लगेज मेजर साइज की इसके अंदर फिट होने वाले। 60-40 स्प्लिट सीट्स भी ऑफर की जाती है, दैट इज ऑल्सो फैंटास्टिक डील। और पार्शियल ट्रे आपको कंपनी ऑफर कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगर स्पेयर टायर ढूंढेंगे तो वो भी कंपनी आपके लिए ऑफर कर रहे हैं। आई थिंक एक साइज छोटी वाली स्पेयर होगा। और लगेज लैम्प ढूंढे तो यहाँ एक लगेज लैम्प भी आपके लिए ऑफर की जाती है। दैट मींस गाड़ी पीछे से किसी भी जगह पे कोई भी चीज की कमी महसूस आपको नहीं होगा। नॉट ओनली रेयर, आप सामने भी देखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट 5 मिलीमीटर छोटी है एज कंपेयर टू 4 मीटर। तो इस सेगमेंट को देखेंगे तो गाड़ी के अंदर 5 लोग कंफर्टेबली बैठ भी सकते हैं। गाड़ी की डिक्की के अंदर स्पेस भी अच्छा होता है। और केबिन स्पेस कितना है वो जानने के लिए हम सेकेंड रो पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, डोर कितना ओपन होता है। सामने की डोर इतना ओपन होता है और पीछे की डोर की भी बात करें तो वो भी इतना ओपन होता है। तो दोनों डोर को ओपन करें तो आप नोटिस कर लीजिए चढ़ने उतरने के लिए, इसके अंदर जाने के लिए किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पीछे से सीट भी एक बार नोटिस कर लीजिए, कंप्लीट फैब्रिक बेस्ड सीट है। इसके अंदर डार्क थीम ऑफर की जाती है। मैं बोलूंगा अगर टॉप मॉडल ले रहे हो तो आप कम से कम लेदर रैपिंग करवा लीजिए और खूबसूरत दिखेगा। लेकिन ये फैब्रिक अच्छी क्वालिटी के हमें नजर में आ रहा है। अब एक बार गाड़ी के अंदर बैठने के बाद कैसा फील एक्चुअल में आपको होने वाला है वो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए। मेरा हाइट 5'11" है। एज पर माई हाइट मुझे नीरूम में उतना दिक्कत नहीं हो रहा है। छोटी गाड़ी है तो आपको इतना ही नीरूम मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ज्यादा मिलना है तो सामने की पैसेंजर जो होगा उसको थोड़ी आगे जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हेडरूम कितना है। हेडरूम गाड़ी के अंदर दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ पे स्कूप्ड आउट एरिया है तो सनरूफ पैनल यहाँ तक खत्म होता है, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज यहाँ से बोलना चाहूंगा, अगर गाड़ी ये वाला परचेस कर रहे हो 2 पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट ऑफर की जाती है, 3rd पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं रखी गई है। लेकिन ये दोनों एडजस्टमेंट ऑप्शन के साथ ऑफर की जाती है। विद आर्मरेस्ट कप होल्डर भी आपके लिए छोड़ी जाती है। तो डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन है। लॉन्ग ड्राइव पे ये फायदा होने वाला है सेंटर पे अगर पैसेंजर ना हो तो। लेकिन हमारे इंडियन फैमिली के माइंडसेट जैसा है, गाड़ी में 3 लोग तो पीछे बिठाना पसंद करेंगे, तो उस केस में सेंटर पैसेंजर को हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। एक चीज अच्छा है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल या फिर नीचे की मॉडल पे भी आपको यहाँ एसी वेंट्स ऑफर की जाती है। ये जो एसी वेंट्स के पैटर्न आपको समझ में आ रहा है ये काफी सही है विद रेगुलेटिंग ऑप्शन। काफी सारे कार मैन्युफैक्चरर यहाँ पे रेगुलेटिंग नहीं देते, लेकिन आपको यहाँ रेगुलेटिंग सिस्टम विद 2 आउटलेट्स ऑफर की जाती है। दोनों फास्ट चार्जिंग को आई थिंक सपोर्ट करने वाले, तो आपको यहाँ बैठ के किसी भी चीज की कंप्लेन नहीं है। लेकिन एक चीज की कंप्लेन हमें है सेकंड रो पे बैठने के बाद कि हमें यहाँ पे कोई लाइट समझ में नहीं आ रहा है। हम फोन के फ्लैश लाइट ऑन करके आपको यहाँ पे एसी वेंट्स ढूंढ के दिखा रहे हैं। तो नाइट के टाइम पे एक लाइट केबिन के अंदर होना चाहिए, वो चीज आपको थोड़ी प्रॉब्लम करवाने वाला है। अभी हम ड्राइवर साइड की बात भी कर लेते हैं। गाड़ी के अंदर ड्राइवर साइड पे बैठने में दिक्कत नहीं होता है। डोर बहुत बड़ी ओपन होने वाला है। ऊपर की तरफ एक सनरूफ आता है, ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है हमारे इंडियन माइंडसेट के हिसाब से। सनरूफ अच्छी ऑप्शन है, मतलब गाड़ी के सेल ज्यादा होते हैं लेकिन एक्चुअली इसके प्रैक्टिकलिटी उतना वेदर कंडीशन के हिसाब से है नहीं। बट अगर हम टॉप मॉडल की बात करें, ZXi प्लस एंड नॉर्मल ZXi में फर्क एक जगह पे है। वो चीज आप जैसे स्टीयरिंग के अंदर नोटिस करेंगे तो यहां आपको लेदर रैपिंग मिलता है, लेकिन नीचे की वेरिएंट पे लेदर रैपिंग नहीं मिलेगा। नॉर्मल ZXi के साथ भी लेदर रैपिंग होते नहीं है। ओके, अभी बात कर लेते गाड़ी के केबिन के अंदर कितना स्पेस है। सामने पीछे तो हमें स्पेस सफिशिएंट मिला था गाड़ी के डायमेंशन के हिसाब से, बट सामने उससे भी ज्यादा स्पेस आपको फील होगा। यहाँ पे मटेरियल की थोड़ी बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो अलग अलग टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है, कैमरा पे अच्छा दिखाई दे रहा है नो डाउट, बट इसके टच एंड फील में थोड़ी प्रीमियम और किया जा सकता था। बट स्टिल ये टॉप मॉडल है, हमें थोड़ी सी शिकायत है, यहाँ थोड़ी सॉफ्ट टच मटेरियल होना चाहिए था। प्राइस ब्रैकेट को देखेंगे तो आप शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन और 40-50 हजार एक्स्ट्रा लेके इसके अंदर प्रीमियमनेस ऐड किया जा सकता था। आई थिंक नेक्स्ट अपडेट पे होना चाहिए। ग्लव बॉक्स कितनी बड़ी ऑफर की जाती है वो भी एक प्रैक्टिकल चीज है, आप नोटिस कर लीजिए। यहाँ टॉप मॉडल के अंदर कूल सिस्टम भी ऑफर की जाती है विद लाइट के साथ, और यहाँ स्पेस भी बढ़िया मिलेगा। दैट मींस अगर ZXi प्लस लेते हो नॉर्मल ZXi की कंपैरिजन में, आपको एक तो स्टीयरिंग के अंदर लेदर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, दूसरी चीज कूल्ड ग्लव बॉक्स विद ग्लव बॉक्स लाइट वो भी मिलता है, बट हैलोजन लाइट्स ऑफर की जाती है। ये जो सनरूफ देख रहे हो ये नीचे के वेरिएंट पे भी आपको मिलेगा, मतलब हम ओनली ZXi की बात कर रहे हैं, उससे नीचे और नहीं होता है। IRBM ऑटो डिमिंग इस गाड़ी के अंदर ऑफर की जाती है। अगर टॉप मॉडल होगा तो ऑटो डिमिंग IRBM भी ऑफर की जाती है। लाइट्स यहाँ हैलोजन यूज की जाती है, यहाँ और प्रीमियम लाइट यूज किया जा सकता था। अब यहाँ सेंटर कंसोल की थोड़ी बात कर लेते। यहाँ पे देखेंगे एसी के अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नजर में आ रहा है। ये ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको लोअर ट्रिम पे भी मिलेगा, ऑरेंज कलर की इल्यूमिनेशन के साथ मिलता है। वेलनेस चार्जिंग एडिशनल चीज जो आपको एक्सक्लूसिवली टॉप मॉडल पे मिलता है, नीचे के वेरिएंट पे नहीं मिलता है। यहाँ स्टिक की बात करेंगे तो 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, चाहे टॉप हो या फिर नीचे के वेरिएंट। आपको कोई टर्बो इंजन इसके साथ नहीं मिलता है, दैट्स व्हाई 5 स्पीड गियर बॉक्स ही आपको लेके संतुष्ट रहना पड़ेगा। आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी लेदर का यूज है, एक
इकलौती जगह हमें थोड़ी लेदर मिला है, अदरवाइज इसके अंदर लेदर नहीं मिलता है। स्लाइड आउट भी होने वाला है और नीचे स्पेस भी सही रखी गई है, दो कप होल्डर की स्पेस भी है और आर्मरेस्ट बहुत प्रैक्टिकल चीज, राइडर ड्राइवर के हिसाब से, को ड्राइवर के हिसाब से वो चीज हो रहा है, मतलब आपके लिए ऑफर किया जा रहा है और क्या चाहिए। तो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी बढ़िया है। गाड़ी में फीचर आते हैं टॉप मॉडल में, गाड़ी में सनरूफ आते हैं, गाड़ी में और भी काफी सारे फीचर है, सब एक एक करके बता दूंगा। लेकिन अभी तक जितना हमने बताया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, कूल्ड ग्लोव बॉक्स है, एक सनरूफ है, आर्मरेस्ट मिलता है, स्लाइड आउट होता है, लेदर रैपिंग है, पीछे पैसेंजर के लिए भी कंफर्ट ऑफर की जाती है, पीछे एसी वेंट्स के अंदर आपको रेगुलेटिंग सिस्टम भी ऑफर की जाती है, और क्या चाहिए। अब चलिए और कुछ चीज दिखाते हैं। अगर स्क्रीन के अंदर नोटिस करेंगे, ये बड़ी स्क्रीन हो जाते, 9 इंच वाला स्क्रीन आपको यहां रखी गई है। इसके टच रिस्पॉन्स कैसा है, कोई लैग नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही सपोर्ट करते हैं। कुछ टच बेस्ड बटन भी ऑफर की जाती है, हजार्ड बटन फिजिकल रखी गई है, अच्छी डील है। ड्राइवर साइड से देखेंगे तो आपको यहां जितने बटन आते, मैक्सिमम फंक्शनल बटन जो एक्सक्लूसिवली टॉप मॉडल के लिए रखी गई है, यहां HUD मेंशन्ड है, दैट मींस हेड्स अप डिस्प्ले की ऑप्शन रखी गई है। आई डोंट नो कितना प्रैक्टिकल है, लेकिन आपके लिए ऑफर की जाती है। तो यहां देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ बटन, 360 कैमरा बटन, यहां आइडल स्टार्ट बटन भी यहां आते, लेकिन इतने सारे बटन फॉल्स डमी है। आई डोंट नो व्हाई, ये टॉप मॉडल है बट स्टिल इसके अंदर कोई फंक्शनलिटीज है नहीं। इंजन स्टार्ट बटन मिलता है, नीचे के वेरिएंट पे भी आपके लिए ऑफर की जाती है। हेडलैम्प के अंदर ऑटो ऑफर की जाती है, बट वाइपर के अंदर कोई ऑटो सिस्टम नहीं रखी गई है। स्टीयरिंग के अंदर काफी सारे बटन्स भी है, जैसे कि यहां क्रूज कंट्रोल्स की बटन भी ऑफर की जाती है। आप प्लस माइनस यहां से कर सकते हो, क्रूज सेट कैंसिल सब हो जाएगा। टेलीफोनिक कंट्रोल्स यहां पे और इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन्स आपको यहां रखी गई है। स्टीयरिंग कितना ज्यादा एडजस्ट होता है वो भी नोटिस करे तो आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक का प्रोविजन भी है। दैट मींस आप यहां से रिच एंड रेक दोनों फंक्शनलिटीज आपके लिए ऑफर की जाती। तो गाड़ी टॉप मॉडल में जो जो फीचर होना चाहिए ब्रेजा के अंदर बिल्कुल है। अगर MID की बात करें तो ये जो MID आपके लिए रखी गई है, ये MID मैक्सिमम एनालॉग पैटर्न को शो करता है, बट यहां बीच में एक छोटी सी स्क्रीन भी आएगा जहां पे टेंपरेचर वगैरह या फिर गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी सब कुछ आपको यहां पे डेफिनेटली मिल जाएगा। फीचर के मामले में हमारे पास जो ये गाड़ी है, इसमें कोई भी चीज की कोई कंप्लेन आप नहीं कर सकते हो। यहां भी देखेंगे 4 पावर विंडोज की कंट्रोल है। इनफैक्ट ड्राइवर साइड ऑटो मेंशन्ड है, मतलब यहां पे वन टच अप एंड डाउन भी होने वाला है। यहां ओवरबीम इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट फोल्ड होता है, बट ये अनफोल्ड उस हिसाब से नहीं होता है जब तक पावर नहीं ऑन करेंगे। ट्विटर आपको यहां विजिबल हो रहा है, हाँ 2 ट्विटर के साथ और 4 स्पीकर के साथ भी आते हैं, और यहां पे थोड़ी स्पेस आपके लिए और मिलता है। सॉफ्ट टच मटेरियल के नाम पे आपको यहां पे फैब्रिक मिलता है, लेदर नहीं मिलता है। लेदर जस्ट आपको ड्राइवर साइड जो आर्मरेस्ट है उसके साथ ही ऑफर की जाती है। तो गाड़ी में कितना फीचर है, चलिए कंक्लूजन में कंप्लीट करते हैं। ओके, अभी ये जो ब्रेजा हमारे पास गाड़ी था, ये ZXi प्लस था। 11.5 लाख एक शोरूम देने के बाद आपको गाड़ी के अंदर एक सनरूफ मिल रहा है, आपको गाड़ी के अंदर यहां पे लाइट और ज्यादा प्रीमियम हो चुका है। अगर नॉर्मल ZXi के साथ बात करें तो नॉर्मल ZXi 10,40,000 एक शोरूम में आता है, ये 11.5 लाख मतलब 1,10,000 सीधा आपको 1,10,000 ज्यादा पे करना पड़ रहा है। 1,10,000 में आपको लाइट कंप्लीट LED हो चुका है, आपको फॉग लैम्प इंस्टॉल किया जा रहा है, आपके लिए वायरलेस चार्जिंग ऐड ऑन किया जा रहा है, आपको गाड़ी में लेदर रैपिंग, स्टीयरिंग व्हील, कूल्ड ग्लोव बॉक्स एंड एक लाइट भी ऑफर की जाती है केबिन के अंदर। तो इतने सारे फीचर के लिए आई थिंक आपको 1,10,000 ज्यादा पे करना सही बैठेगा विथ डायमंड कट अलॉय व्हील। अगर आप ब्लैक में गाड़ी नहीं परचेस कर रहे हो तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आप कंप्लीट ब्लैक में लेते हो तो मैं बोलूंगा इसके नीचे जो नॉर्मल ZXi है उसके साथ जाइए, क्योंकि वहां पे अलॉय कंप्लीट ब्लैक मिलते हैं, ब्लैक कलर के साथ कंप्लीट ब्लैक सेटअप हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए वीडियो यहां तक कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कोलकाता से गाड़ी लेना है तो आप वेसेल मारुति सुजुकी अरीना पे कांटेक्ट कर सकते हो। बागुईहाटी पे इसके एड्रेस है कोलकाता के अंदर। कैसे पहुंचना है उसकी गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंटेंट।